सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोनिया करने वाली है जुनैद को बेनकाब। ज़फ़र साहब ने मरने से पहले अपना सब कुछ रानी के नाम कर दिया। जब तक ज़ावियार मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता, ज़ावियार की सब चीज़ों की मालिक होगी। जुनैद और इसके वालिद अकबर को ज़फ़र साहब की विल के बारे में पता है या नहीं? जुनैद खुद को बचाने के लिए सोनिया की जान ले लेगा? क्या रानी ज़ावियार तक पहुंच पाएगी? हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रानी मीरा माई को कॉल करती है ज़ावियार से बात करने के लिए। तब मीरा माई रानी को बताती है ज़ावियार बाबा को जुनैद बाहर लेकर चला गया है। बताती है कि अब वो ज़ावियार बाबा से कभी बात नहीं कर सकेगी क्योंकि इन्होंने ज़फ़र हमदानी साहब को भी मार दिया। रानी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने वालिद से कहती है, अपने वालिद को कहती है ज़ावियार की जान खतरे में है, इसका कज़न जुनैद इसके साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे उसकी मदद करनी है। जिस पे उसका वालिद कहता है तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मीरा माई एक बार फिर से रानी को कॉल करके बताती है उन्होंने ज़फ़र हमदानी साहब को तो अपने रास्ते से हटा दिया। अब ज़ावियार बाबा की जायदाद हासिल करने के लिए इसको भी मारने की कोशिश करेंगे। मैंने इनकी वकील से बात की है, वो ज़ावियार बाबा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम ज़फ़र साहब के एहसानों का बदला उतारना चाहती हो। रानी को ज़ावियार के वकील का एड्रेस दे देती है। रानी उसके पास पहुंच जाती है। जैसे ही रानी वकील के पास जाती है, वकील पूछता है आप कौन हो? तो वो बताती है मेरा नाम रानी है, मैं ज़ावियार की केयर टेकर हूँ। वकील कहता है तुम रानी हो जो ज़ावियार की देखभाल करती थी। ज़फ़र हमदानी साहब ने मरने से पहले एक विल तैयार की थी और इसमें तुम्हारा जिक्र है। ज़ावियार की तमाम तर जायदाद की मालिक तुम हो। जिस वक्त ज़ावियार बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, आपने कई बार तुम्हारा जिक्र किया और वो तुम पर बहुत भरोसा करते थे। तुम एक बहुत ही खुददार लड़की हो। उन्हें पहले से मालूम था इनकी जान को ख़तरा है, इसीलिए उन्होंने एक विल पहले से ही तैयार कर ली थी जिसमें तुम्हारा जिक्र है। रानी वकील से कहती है मुझे ज़ावियार बाबा की जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ ज़फ़र हमदानी साहब के एहसानों का बदला उतारना चाहती हूँ, की मदद करना चाहती हूँ और मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस पर वकील रानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसने अपने रिसोर्सेज से ये पता कराया होता है कि ज़ावियार को किस पागल खाने में छोड़ कर आया है जुनैद। रानी वकील के साथ पागल खाने जाती है ज़ावियार को देखने के लिए, लेकिन ज़ावियार से मिलने की किसी को इजाज़त नहीं होती। वकील रानी को कहता है मैं इन पर नज़र रखता हूँ, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ तुम्हारी और ज़ावियार की मुलाकात कराई जाए, लेकिन तब तक ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि ज़फ़र हमदानी साहब ने सारी जायदाद तुम्हारे हवाले कर दी है। ये लोग तुम्हारी जान के भी दुश्मन बन जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सोनिया जो कि हमदानी साहब के घर डेरा डालने आ जाती है, लेकिन जुनैद की माँ इसे उल्टे पैरे इसके घर वापस भेज देती है। सोनिया जुनैद को भी बताती है मैं जानती हूँ ज़फ़र साहब की मौत हादसाती नहीं, मैं इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ज़रूर कराऊंगी। जिस पर जुनैद तो डर जाता है, लेकिन इसकी माँ जुनैद को चुप करा देती है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जुनैद जो ज़ावियार की दौलत हथियाने के लिए एक गंदा खेल खेलता है, वो ज़ावियार को ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही मफलूज कर देता है और इसका दिमागी तवाज़ुन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ज़ावियार मुकम्मल तौर पर पागल हो जाता है और इसकी सारी जायदाद जुनैद के नाम हो जाए। जबकि दूसरी तरफ वकील ज़ावियार के डॉक्टर से बात करती है और इसकी रिपोर्ट लेकर पागल खाने भी जाती है। दूसरे डॉक्टर्स को ज़ावियार की रिपोर्ट्स दिखाती है और बताती है कि ज़ावियार पागल नहीं है, ताकि वो ज़ावियार को पागल खाने से छुड़ा सके। लेकिन यहाँ पर जुनैद की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ जुनैद होता है। मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका होता है ज़ावियार। पागल खाने में जुनैद को इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं और इसको डंडों से मारा जाता है, जिस तरह किसी कैदी से इसका जुर्म कबूल कराया जा रहा हो। रानी एक बार फिर ज़ावियार के वकील के पास जाती है। ज़ावियार की डॉक्टर मौजूद होती है। वो रानी से मिलकर कहती है ज़फ़र साहब तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, तुम ज़ावियार की मदद ज़रूर कर सकती हो इसको पागल खाने से निकालने में। जिस पर रानी कहती है मैं एक कमज़ोर और आराम सी लड़की हूँ, मैं ये सब कैसे करूँगी। एक जनूनी और पागल शख्स है, इसने पहले भी मेरे वालिद को पुलिस के हाथों जलील कराया था और बहुत ज़्यादा मारा पीटा था। अब भी उसने मुझे धमकी दी है अगर मैंने ज़ावियार की मदद की तो वो मेरे घर वालों को जलील और रुस्वा कर देगा। जिस पर डॉक्टर कहती है ज़ावियार तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है और इसकी दिमागी हालत भी बेहतर हो रही थी। पर अफसोस ज़फ़र साहब अब इस दुनिया से चल बसे और ज़ावियार की हालत पागलखाने में मज़ीद ख़राब हो सकती है। अब हमें मिलकर ज़ावियार को बचाना होगा। जिस पर वकील रानी से कहता है तुम एक कमज़ोर लड़की नहीं हो, ज़फ़र साहब की
सारी जायदाद तुम्हारे नाम है, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। पर हमदानी साहब ने मरने से पहले पावर ऑफ अटॉर्नी रानी के नाम कर दी थी। रानी जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जावियार के ऑफिस पहुंचती है, वहाँ पर जुनैद और उसके वालिद उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। आखिर ये यहाँ पर क्या करने आई है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी जुनैद और अकबर साहब को दिखाती है तो उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जुनैद के खेल पर पानी फिर जाता है। जुनैद बहुत खुश था कि इसके रास्ते का कांटा जावियार जल्द ही हट जाएगा। जफ़र हमदानी साहब मरने से पहले जावियार की हिफाजत का जिम्मा रानी के हवाले कर देते हैं। वो जानते थे कि रानी जावियार के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने देगी। एक बार फिर जब दूसरी तरफ सोनिया जुनैद की पोल को खोलने में कामयाब हो जाती है, जिस पर जुनैद उसे कहता है तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, जिस पर सोनिया कहती है मुझे सिर्फ हिस्सा ही नहीं, जावियार की बीवी हूँ, मुझे तमाम जायदाद पर मेरा हक है और मुझे सब कुछ पूरा पूरा चाहिए। जुनैद से कहती है अगर तुमने जावियार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत से सबूत हैं। यहाँ पर जुनैद तो डर जाता है, लेकिन इसकी वालदा फिर भी जुनैद को समझाती है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसको छोड़ो, इसको मैं खुद हैंडल कर लूँगी। जुनैद सोनिया से कहता है तुम्हें इस वक्त जावियार का ख्याल नहीं आया जब उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम उस वक्त में उसे छोड़कर चली गई थी। सोनिया जुनैद से कहती है तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, मैं जानती हूँ तुम जावियार की इस हालत के ज़िम्मेदार भी तुम ही हो, शुरू से ही तुम इससे जेलिस होते थे और इस दिन एक्सीडेंट जो हुआ था इसके पीछे भी तुम्हारा हाथ है। का मुंह खुले का खुला रह जाता है। आखिर सोनिया को ये सब कैसे पता चला कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। सोनिया कहती है मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जावियार की सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। जहाँ पर जावियार और सोनिया के दरमियान बहुत बहस होगी। अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सोनिया को मार डालता है। जावियार का वकील रानी को लेकर पागल खाने पहुँच जाता है। रानी वहाँ पहुँचकर जावियार की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। जावियार बिस्तर पर बेहोश पड़ा होता है और इसके मुंह से यही अल्फाज निकल रहे होते हैं, डोंट डू दिस। रानी समझ जाती है जावियार के साथ बुरा सलूक किया गया है। रानी जावियार के वकील को बताती है जावियार की हालत बेहतर नहीं, हमें जल्द अज जल्द इसे बाहर निकालना होगा वरना ये लोग इसकी जान ले लेंगे। तभी डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है और तमाम रिपोर्ट पागल खाने में जमा करा देती है। जावियार की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वकील और डॉक्टर जावियार को पागल खाने से निकालने में रानी की मदद करते हैं। जावियार को अपने साथ घर ले जाती है, उसकी हालत ठीक नहीं होती। रानी दुआ करने के लिए दरगाह जाती है और जावियार को भी अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर जाकर रानी और जावियार दोनों ही दुआ मांगते हैं। रानी जावियार से पूछती है तुमने क्या दुआ मांगी। जावियार कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी कि तुम्हें तुम्हारा राजा मिल जाए, रानी को इसका राजा मिल जाएगा। रानी जावियार के मुंह से ये अल्फाज सुनकर चौंक जाती है। जावियार के चक्कर में अपने राजा को बिल्कुल ही भूल गई थी और उसे ये भी याद नहीं था जिसके लिए वो हर जुमेरात को दरगाह पर जाती थी। लेकिन यहाँ पर जावियार बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो जाता है। वो अपना बिजनेस खुद संभालता है। जुनैद और अकबर को इसके किए की सज़ा मिल जाती है। रानी जिसका राजा बरसों का इंतज़ार करती थी, आखिरकार वो भी आ जाता है रानी से मिलने के लिए। रानी तो राजा को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि बरसों जिस रानी ने राजा का इंतज़ार किया और वो परदेश काट कर सिर्फ रानी के लिए ही वापस आया है कि कुछ बनकर जाएगा और रानी के ख्वाब पूरे करेगा। नाज़रीन, रानी ने जावियार की मदद करके ज़फ़र हमदानी के एहसानों का बदला तो उतार दिया, लेकिन यहाँ पर जावियार जो कि रानी से बेतहाशा मोहब्बत करता है, क्या वो रानी और राजा की शादी होने देगा? और जुनैद को तो उसकी किए की सज़ा मिल जाएगी। जुनैद की माँ पागल हो जाती है और जावियार उसे पागल खाने में जमा करा देता है, जबकि जावियार पागल नहीं था। वो जावियार के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करती थी और जावियार को सारी बातें याद आ जाती हैं। जैसा कि दुनिया मकाफात अमल है, जो कुछ इस दुनिया में बोया है वो वहीं पर काटना होता है और उनको उनके किए की सज़ा भी मिल जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, रानी की शादी राजा के साथ होगी या फिर जावियार के साथ? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।